तो मानस सर से जानते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिनमें अभी भी मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल है। मार्केट जरूर पिछले 5 दिन से करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और इस करेक्शन में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि उनके रडार पर आए हैं, जहां पे लेवल्स एंट्री के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं और यहां से भी दमखम है कई गुना की रैली दिखाने का। बताएं सर, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर हैं? हाँ, देखिए मल्टी बैगर कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन दो लार्ज कैप स्टॉक हैं जो चार्ट से बेहतरीन लगते हैं। और देखिए ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर आई थिंक क्योंकि थोड़ा हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो लार्ज कैप में रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। हम्म। तो सबसे पहला स्टॉक बीपीसीएल है, जहां पर अगर आप देखिए तो काफी समय के बाद हमने कंसोलिडेशन जोन के बाहर का ब्रेकआउट देखा, उसके अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रीच किया है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और जब भी ये 330 का लेवल ब्रीच करेगा तो आपको 410 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो पोजिशनल बेसिस पे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 314 रुपए के स्टॉप लॉस से 340 रुपए तक के टारगेट आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजिशन ट्रेडर हैं और स्टॉक को 6-8 महीने होल्ड कर सकते हैं, तो हम्म। आपके टारगेट करीब करीब 410 के रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स का। यहाँ पर भी आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। बड़ा कंसोलिडेशन था, लेकिन आज क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट है, 1049 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 1110 तक के टारगेट पॉसिबल है, ये ट्रेडिंग कॉल होगा। लेकिन अगर आप निवेशक हैं और 6 से 8 महीने होल्ड कर सकते हैं, तो यहां पर भी करीब 1240 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल दिखता है। ओके, तो दोनों लार्ज कैप्स हैं जो कि मानस सर ने हमें बताया हैं, क्योंकि बाजार में वॉलिटिलिटी है, 5 दिन से गिरावट हो रही है, तो उस वजह से लार्ज कैप में थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे बहुत वाइल्ड मूव्स नहीं आते हैं। इसलिए बीपीसीएल पहला नाम है जैसे उन्होंने चुना है। 314 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, और 323 रुपये के आसपास का भाव है। 340 रुपये तक के टारगेट्स में ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। 6 से 8 महीने का नजरिया है तो ये स्टॉक आपको 410 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा नाम है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में अगर आप ट्रेडिंग व्यू लेकर चलते हैं तो 1110 रुपये ये आपका टारगेट प्राइस होगा। आपको स्टॉप लॉस रखना है 1049 रुपये का। और अगर आपका थोड़ा लंबा नज़रिया है, 6 से 8 महीने अगर आप इन्वेस्टमेंट का व्यू लेकर चलते हैं, थोड़ा सा मीडियम टर्म का, तो फिर आपको 1240 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। शरद जी हमारे साथ जुड़े थे। शरद जी के जो कॉल्स हैं वो भी आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स में उन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। सुजलॉन एनर्जी उन्होंने बताया था, जो कि अब जो टारगेट्स हैं वो 70 से 80 रुपये तक के हो सकते हैं। 63 रुपये के आसपास है, तो अब जो स्टॉप लॉस है वो 52 रुपये का है। मानस जी ने हमें 54 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस बताया, इस माफ़ कीजिए 57 रुपये का स्टॉप लॉस बताया था इस स्टॉक के लिए। शरद जी ने बताया कि 52 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें 70 से 80 रुपये तक की उम्मीद करके चल सकते हैं। अगला नाम जो है वो भी इसी स्पेस से ही है, रिन्यूएबल स्पेस से ही, बोरोसिल का है, जिसमें 600 रुपये पहला टारगेट है, 670 रुपये अगला टारगेट है। 550 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 430 रुपये का। सितंबर क्वार्टर तक का व्यू जो है वहाँ तक आपको लेके चलना है। ये टारगेट्स उस दौरान पूरे होते हुए नजर आ सकते हैं। 2 स्टॉक और भी उन्होंने बताए थे जिसमें डेटा पैटर्न्स है। आज दमदार एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब ये रैली जो है स्टॉक को 4000 से 4500 रुपये तक लेके जा सकती है। 3400 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2900 के आसपास का जो बेस फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और उसी लेवल पे आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है डेटा पैटर्न्स की जहाँ तक बात है। और चौथा नाम है टाटा टेली का। टाटा टेली सर्विसेज में 120, 140, 160 ये टारगेट प्राइजेस हैं जो कि शरद जी ने दिए हैं। 105 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और 82 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आपको टाटा टेली सर्विसेज में भी खरीदारी करके चलना है। तो ये तो बात हुई मल्टी बैगर स्टॉक्स की। तो मानस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने दिया। एक बार जाते जाते एक मार्केट पे सर आपका व्यू जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि चूंकि आज मंथली एक्सपायरी का दिन है। जब आप जुड़े थे तो हम नतीजों की बातचीत कर रहे थे। मार्केट्स में हम देख रहे हैं 5 दिन से लगातार गिरावट हो रही है सर, लेकिन टेंडेंसी यही है कि लोअर लेवल से रिकवरी होती है। 24,074 बजट के दिन का लो था, उसके ऊपर हम 400 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुए। कल भी हम जहां गिरे थे, जहां तक वहां से रिकवरी लेकर बंद हुए। आज भी निफ्टी का जो लो है 24,200 का है, अभी हम 24,300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हैं सर आप मार्केट को? क्या लोअर लेवल से रिकवरी जो है मजबूत होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी का दिन है? देखिए मेरे लिए बजट डे के हाईज लोज ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 24,600 के ऊपर निफ्टी निकल जाएगा तब तो आपको बिल्कुल रैली रिज्यूम होती दिखेगी, जिसके पक्ष में मैं हूं एक्चुअली। मेरा समझना ये है कि शायद 25,250 या 25,350 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर बजट डे का लो ब्रेक हो गया तो आप मान के चलिए कि अगर 24,000 का स्तर ब्रीच हो गया, उसके नीचे निफ्टी फिसला, तो बिल्कुल आपको लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको 500-600 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, अपनी स्टॉप लॉसेस सही जगह पे लगाइए,
और फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार करिए 24,600 के लेवल्स को ब्रीच करने का। 24,600 का लेवल पार होने दीजिए, उसके बाद ही आपको कोई भी जो फ्रेश खरीदारी है वो मार्केट्स में करनी है। मंथली एक्सपायरी का दिन है, वॉलिटिलिटी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 24,600 के लेवल का। मानस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े। बहुत सारे स्टॉक्स की बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग टाइम टाइम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।